जब एकदम कुरकुरी और बाज़ार से भी अच्छी चिक्की घर पे बन सकती हैं तो बाहर से क्यों लाना। ना ज़्यादा बर्तन ख़राब करेंगे और ना ही ज़्यादा मेहनत। एक ही मेहनत में और एक ही बर्तन में दोनों चिक्की बन के तैयार होगी। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की और तिल की चिक्की। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मूंगफली के दानों को भूनना है। तो एक कढ़ाई में 2 कप जितने मूंगफली के दाने ले लेंगे और इस मूंगफली के दानों को हमें बहुत अच्छे से सेक लेना है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सीख जाए और ऊपर से दाना जो है उसका कलर एकदम डार्क ना हो जाए। तो ये अब सीख गए हैं और एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और अब उसी सेम कढ़ाई में हमें तिल को भुनना है। तो 2 कप तिल ले लेंगे और तिल को भी हम मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। और कढ़ाई भी बहुत गर्म है तो सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में ही तिल जो है वो अच्छे से भुन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तिल भी सीख गए हैं, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और तिल को भी साइड में रखेंगे, ठंडा होने देंगे। अब मूंगफली के दाने भी ठंडे हो गए हैं तो इसके छिलके निकाल लेने हैं। तो मूंगफली को अच्छे से मसल लेंगे, उसके छिलके निकाल लेंगे और अब हम इसे छानेंगे और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मूंगफली के छिलके निकालने के लिए हम जारा का यूज़ करेंगे और इस तरीके से जब हम छिलके निकालते हैं ना तो बहुत ही आसानी से छिलके अलग हो जाते हैं और कचरा भी नहीं गिरता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने छिलके निकाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस मूंगफली के दानों को एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि जो साबुत दाने हैं वो भी टूट जाए। और ये स्टेप ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मूंगफली के दाने तैयार हैं तो अब हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना गुड़ ले लिया है। तो 2 कप मूंगफली के दाने थे, उसके सामने 1.5 कप जितना गुड़ लेना है। देसी गुड़ लिया है और आधा चम्मच जितना घी ऐड कर देंगे। और अब हमें इस गुड़ को पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही गुड़ को पकाएंगे और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए पका लेना है। और गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। और जब तक ये गुड़ पक रहा है हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। और साइड में प्लेटफॉर्म को भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, 1 चम्मच जितना, और अच्छे से फैला लेंगे जहाँ पे हमने चिक्की को बेलना है। और आप अगर चाहें तो थाली के ऊपर भी बेल सकते हैं चिक्की को, पर मैं तो हमेशा इस तरीके से किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेलती हूँ, मुझे ये तरीका बहुत ही आसान लगता है। और बीच बीच में हम गुड़ को भी चलाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं गुड़ का कलर चेंज हो गया है और ब्राउन हो गया है। तो गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और एक कटोरी में पानी ले लेंगे और ये चाशनी डालेंगे। और अब चाशनी को चेक करेंगे और इस तरीके से तोड़ के देखेंगे तो बहुत ही आसानी से टूट रहा है। मतलब हमारी चाशनी जो है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। तो अब हम इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिक्की बनाने के लिए जो गुड़ की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मतलब कि 2 कप मूंगफली के दाने अगर हैं तो 2 कप गुड़ भी ले सकते हैं, पर मैंने 1.5 कप लिया है। ये परफेक्ट मेज़रमेंट मुझे तो लगता है, इतना मीठा काफ़ी है। तो अब आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने जो है वो गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसे अभी हम उतार लेंगे और हमने जो किचन प्लेटफॉर्म को ग्रीस करके रखा था ना घी से, इसके ऊपर निकाल लेंगे और पहले इस पलटे से फैला लेंगे। और अब एक बेलन लेना है और बेलन को भी हम घी से ग्रीस करेंगे। और इससे पहले कि ये गुड़ ठंडा हो जाए हमें इसे बहुत ही अच्छे से और फटाफट से बेल लेना है। वैसे बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे पास ये ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल पड़ा था तो ऊपर से थोड़ा सा सूखा नारियल डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर है तो आप ज़रूर डालिए। तो चिक्की दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि नारियल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है चिक्की में। और इसके किनारे भी ठीक करते जाएंगे और चिक्की को बेलते जाएंगे। और अब हम इसे पलटे से पलटा लेंगे ताकि चिक्की दोनों तरफ से ही बहुत ही अच्छे से फ्लैट हो जाए। और अब हम इसके ऊपर भी सूखा नारियल थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि नारियल भी अच्छे से चिपक जाए। और इस चिक्की को आप जितना पतला बेल सकते हैं ना उतना पतला बेल लीजिए। फिर से हमने इसे पलटा लेना है और अब हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। तो अभी भी गुड़ गर्म है तो
जल्दी जल्दी जितना काम करेंगे ना उतना जब बहुत ही, और जब हम इसके पीस निकालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से स्क्वायर पीस निकल आएंगे। और अगर ठंडी हो जाएगी ना तो कट्स तो नहीं लगेंगे अच्छे से, और जब हम तोड़ेंगे तो अनइवन टुकड़े होंगे इसके। अच्छे से पीस निकल आएंगे ना तभी लगेगा ना कि बाज़ार से लाए हैं। तो अब आप देख सकते हैं चिक्की को मैंने कट कर लिया है। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे और ठंडा होने देंगे, और तब तक हम तिल की चिक्की भी बना लेंगे। तो उसी सेम कढ़ाई में जिसमें हमने मूंगफली की चिक्की बनाई है ना, उसमें ही डालेंगे 1.5 कप गुड़। और गुड़ को हमें पिघाल लेना है और इसकी भी चाशनी बना लेनी है। तो तिल भी हमने 2 कप लिए थे, तो इसके सामने हमने 1.5 कप गुड़ ले लिया है। आप चाहे तो 2 कप गुड़ भी ले सकते हैं। और इस गुड़ को भी हमें मीडियम फ्लेम पे पका लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी ब्राउन हो गया है, और कटोरी में डाल के चेक करेंगे तो अच्छे से टूट रहा है। तो इसकी भी चाशनी अभी बन गई है। तो हमने जो तिल भून के रखे थे ना वो तिल ऐड कर देंगे, और इस तिल को भी हम गुड़ के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा ना आपने, एक ही बार की मेहनत और एक ही कढ़ाई में हमने दोनों तरह की चिक्की बना के तैयार करी है। टाइम भी बहुत बच जाता है और काम भी आसान हो जाता है। और घर पे जब हम चिक्की बनाते हैं ना तो बाज़ार से तो बहुत ही सस्ती बनती है, और सस्ती तो बनती ही है, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम कुरकुरी और सॉफ्ट भी रहती है। तो ये तिल और गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और इसे भी मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे निकाल लिया है। पलटे से थोड़ा सा फैला लिया है, और अब हमें इसे बेलन से बेलना है। तो बेलन को भी हमने घी से ग्रीस कर लिया है, और इसे भी हम जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे। वैसे तिल की जो चिक्की है वो मूंगफली की चिक्की से तो काफ़ी पतली हो जाती है, और बेलने में भी बहुत ही आसानी रहती है। और ये मिश्रण ठंडा हो जाए इससे पहले हमें जितना हो सके उतना फटाफट बेल लेना है, ताकि बहुत ही अच्छी पतली तिल की चिक्की बन के तैयार हो। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट में बताना। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। और इस चिक्की को भी मैंने पलटे से पलटा लिया था और ऊपर से भी बेल लिया था। और अब हमें इसमें कट्स लगाने हैं, और ये काम भी हम बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, इससे पहले कि ये जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कट्स मैंने लगा लिए हैं, और ठंडी भी हो गई है। तो अब हम इसके टुकड़े निकालेंगे। तो देख के ही पता चल रहा है ना कि हमारी चिक्की कितनी अच्छी बनी है। एकदम कुरकुरी और खाने में सॉफ्ट रहती है, और इसके पीस भी बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका है, एक ही बार में दोनों तरीके की चिक्की बन जाएगी और कम मेहनत लगेगी। तो अब आप देख सकते हैं इसके भी मैंने पीस निकाल लिए हैं, बहुत ही अच्छे पीस निकल के आए हैं, और ये तिल की चिक्की बहुत ही पतली भी बनी है। और हमने जो मूंगफली की चिक्की बना के रखी थी ना वो भी ठंडी हो गई है, तो इसके भी पीस निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके भी कितने अच्छे पीस निकल रहे हैं। तो दोनों तरीके की चिक्की बन के तैयार है। तो इस मकर संक्रांति आप भी ज़रूर बनाइए। और दोनों चिक्की के एक एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो लग रहा है ना कितनी अच्छी चिक्की बन के तैयार हुई है। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।